क्वेश्चन है लेट px इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। लिख लिया? लेट px इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद जीरोज अल्फा बीटा गामा। आगे बोल रहा है इफ नॉर्मल ब्रैकेट है p-2 प्लस p2 अपॉन p0 इज इक्वल टू 74। फाइंड रूट ओवर 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा। राइट है? नहीं, सिंपल ब्रैकेट करिए। ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आप सोच नहीं सकते। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही नहीं जा रहे बस। अगर कोई नहीं जा रहा, क्या आपने px लिख लिया कि नहीं? या आपने px लिखने में भी कंजूसी कर दी? आपको पता है px एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इट मींस इट इज ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसे कोई रोक नहीं सकता। ये काम खत्म हो गया। अगला आगे बोल रहा है कि p2 भी दिया इसने कोई। आप में से कोई बताएगा p2 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d। ये बात पक्की हो गई। अब p-2 बोलिए, माइनस 8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस d। क्या ये बात पक्की? अच्छा, अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि सामने वाला भी करेगा। p2 प्लस p-2। क्या आपको पता है ये दोनों कट गए और ये दोनों कट गए, तो 2 टाइम्स 4b प्लस d। ये बन गया कि नहीं बन गया? अब जल्दी से p0 बोल दीजिए आपको। p0 इज इक्वल टू d। तो आप में से कितने लोगों को ये पकड़ में आ गया कि देने वाले ने सिंपल ब्रैकेट में p2 प्लस p-2 डिवाइड बाई जो p0 दिया है दैट इज 4b प्लस d का ट्वाइस अपॉन d दिया है। सही है? और सामने वाला ये कितना दे रहा है? 74। तो कई लोग अच्छे से जानते हैं कि ये 2 से कटा 37। सही है? इसे मैं लिखता हूं 4 टाइम्स b बाई d प्लस 1 इज इक्वल टू 37। इसका मतलब मुझे यहां b बाई d की वैल्यू 9 दिख गई। क्या आपको भी दिख गई? तो आपके पास b बाई d आ गया। सही है? अच्छा, अब डिमांड क्या है? जो एक्सप्रेशन है वो आपने देखा, वो आपसे कह रहा है उसे अंडररूट में 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा चाहिए। श्योर? अंडररूट के अंदर अगर मैं आपको बोलता हूं एलसीएम बोलिए, बहुत बढ़िया। अल्फा बीटा गामा, ऊपर बोलिए बीटा प्लस गामा। अब जरा क्यूबिक इक्वेशन में जिसे भी है ना, इस क्योंकि हमने मानी है अपनी तरफ से, जिसे भी पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बता दो। इट इज रूट ओवर माइनस का b बाई ए अपॉन में अल्फा बीटा गामा बोल दो माइनस का d बाई ए। तो क्या मैं माइनस का d बाई ए भी बोल दूं? ए से माइनस से माइनस हटा दो, रूट में क्या बच गया? बोले तो 9। आंसर इज 3। सही है? सिंपल क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना कई बच्चे तो पता है इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ के हट जाते हैं। वो तो क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेकिन वो जब तक ये बोली ना अपन जबरदस्ती में सोच कर कि क्यों भागे। आगे चलें, है ना भाई? ऐसा ही एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन छोटा सा क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा रिमार्क और फिर अपन क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है? क्या मुझे कभी कोई ये बता दे कि मेरे को किसी ने दे दिया साइन ऑफ ए इज इक्वल टू में दे दिया जाए साइन ऑफ बी इज इक्वल टू में दे दिया जाए साइन ऑफ सी। सही में? मान लीजिए किसी ने मुझे ये दे दिया, तो क्या मैं ये समझ गया कि मेरे को तीनों का साइन सेम दिया गया? इसका मतलब तीनों या तो तीनों एक साथ पॉजिटिव या तीनों एक साथ नेगेटिव। अच्छा, अगर आप ये समझ गए तो आप ये भी समझ जाइए कि अल्फा प्लस बीटा आपके लिए माइनस बी बाई होता है और अल्फा बीटा सी बाई होता है। पक्का? अगर तीनों का साइन सेम है, लेट्स से तीनों का साइन पॉजिटिव है, अगर तीनों का साइन पॉजिटिव तो बी भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव
और बाहर माइनस होने की वजह से नेगेटिव हो गया। सही भाई। अच्छा सी भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव होता तो कभी यही होता। मानते हैं आप ये बात? क्योंकि नेगेटिव और नेगेटिव फिर पॉजिटिव होता था। अब आप सोचिए दो नंबर जुड़ रहे हैं और नेगेटिव ला रहे हैं, और जबकि मल्टीप्लाई में पॉजिटिव ला रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब ये कि यहां से हम नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। क्या आपने सोचना चालू करा? नेचर ऑफ रूट अल्फा कॉमा बीटा बोथ नेगेटिव। क्लिक कर गया आपको? अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा ना देकर के ऐसा दे दिया होता किसी ने, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू में साइन ऑफ बी, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू साइन ऑफ सी। मान लो किसी एक ने साइन में बगावत कर दी, सही है, तो फिर से मैं वापस वही सोचूंगा, एक तो अल्फा प्लस बीटा सोचूंगा, एक अल्फा बीटा सोचूंगा, ये बन जाएगा सी बाई ए, ये बन जाएगा माइनस का बी बाई ए, राइट है। लेट्स से इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव, ऐसा कह लूं, है ना भाई। तो आप मुझे बता दीजिए बी बाई ए नेगेटिव। अच्छा अब आएगा मजा, सी बाई ए क्योंकि नेगेटिव, पक्का ना भाई। सोचो दो चीजें जोड़ के भी नेगेटिव दे रही हैं और मल्टीप्लाई में भी नेगेटिव, पॉसिबल है क्या? जुड़ती है तो भी नेगेटिव दे रही है दो नंबर, और मल्टीप्लाई में भी नेगेटिव दे रहे हैं, एक पॉजिटिव। अच्छा क्या मैं ऐसे बोल दूं अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, ऐसा बोल दूं? लेकिन मैं आपको ये भी तो बताऊंगा ना कि फिर बीटा बड़ा है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? नेगेटिव वाला पार्ट बड़ा है तभी तो ऐड होने पे नेगेटिव छोड़ गया। अच्छा अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो इस क्वेश्चन को, मतलब आप जब तक ये कॉपी करेंगे मैं क्वेश्चन लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका बताता हूँ आपको, देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। और में से हालांकि कई लोग खटक से आंसर दे देंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दे रहा हूं मैं आपको, ट्राई करके बताइएगा। क्वेश्चन में दिया रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड द रूट्स आर अल्फा बीटा, एंड कंडीशन में दिया जा रहा है c इज लेस देन 0 इज ग्रेटर देन b, देन रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा। बताइए, सिंपल क्वेश्चन एकदम, बस आपको कनेक्ट करने के लिए। हो गया क्या? अब तक तो आंसर आ जाना चाहिए था। आगे क्या क्या आया? अगर भाई आपने इसे ध्यान से देखा तो आपको यहां से ये बात तो पकड़ में आ गई होगी कि अगर मैंने इसका अल्फा प्लस बीटा सोचा तो माइनस का बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए। लेकिन अपने को ये आएगा क्यों? वैसे तो आना है यही चाहिए सबसे पहले, लेकिन साथ में देखिए सी नेगेटिव दिया है और बी पॉजिटिव दे रखा है, सही है कि नहीं? इसका मतलब आपका बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, ये बात पक्की हो गई। अच्छा अगर ये बात सही है तो सर ए कितना है? ए तो 1 है, ए तो 1 है, इसका लफड़ा ही नहीं है। तो कहना है मतलब ये कि यहाँ पे पर अपने पास बचा क्या? माइनस में बी, और बी कैसा है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव बोले तो इसका मतलब दोनों का सम नेगेटिव आ गया। सी कैसा दिया हुआ है? नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन 1 बोले तो नेगेटिव, माने दोनों का सम भी नेगेटिव और प्रोडक्ट भी नेगेटिव। कौन सा केस? ये वाला। तो मैं कह सकता हूं अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, ऐसा कह दूं। लेट्स से अगर मैंने कह दिया अल्फा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव, तो पता है मैं रिलेशन कैसे दिखाऊंगा? मैं दिखाऊंगा कि बीटा नेगेटिव माने बीटा इज लेस देन 0 और अल्फा पॉजिटिव माने अल्फा इज ग्रेटर देन 0, और मेरे को नेगेटिव वाले पार्ट को बड़ा दिखाना है, सही है? तो मैं यहां पे लिख दूंगा इट इज लेस देन मॉड बीटा। अभी भी नहीं है? मॉडुलस लेते ही ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव से बड़ा हो जाएगा। ये बात आपके समझ में आई? ये है ना, क्वेश्चन में देने वाला आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको ये थोड़ा सा जरूर संदेह बचा लेना, बीटा को बड़ा करने के लिए ना। हाँ भाई अगले टाइटल पे आ जाते हैं। मैंने पहले से लिख के छोड़ दिया है लोकेशन ऑफ रूट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल, ठीक है? अपने अल्फा नेगेटिव लिख रखा है, अल्फा पॉजिटिव लिया ना? हाँ ले सकता है, वो तो एक केस है ना, मैंने तो केस ही उठाया।
चले आगे, आइए सब लोकेशन ऑफ रूट पे चर्चा करते हैं। करें बात। सबसे पहले अपने पास में इक्वेशन हमारे को दे रखी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट है। इस पूरी कहानी में, लोकेशन ऑफ रूट की कहानी में टोटल 5 प्रोफाइल्स हैं। 5 प्रोफाइल पे सारा क्वेश्चन डील हो जाता है। हर तरह के क्वेश्चन 5 प्रोफाइल में डील हो जाते हैं, ठीक है ना भाई, जिसमें हम लोग एक एक करके एक एक प्रोफाइल उठाते जाएंगे। यहां तक की बात आपके समझ में आ रही है? हम एक एक प्रोफाइल एक एक प्रोफाइल उठाते जाएंगे और समझते जाएंगे। देखिए, जब अपन प्रोफाइल की बात करेंगे ना, तो अपने सामने कुछ छोटे छोटे और भी ऐसे मेजर्स आएंगे जिनको हमको अभी समझना पड़ेगा। हमको देने वाला अक्सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, देते ही वो रूट्स के बारे में बात करेगा और रूट्स का रिलेशन किसी कांस्टेंट से जोड़ देगा। कैसे जोड़ देगा? ये कह देगा कि दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर आता है। कैसे बोलेगा इस बात को? ऐसे बोलेगा कि इफ द गिवन इक्वेशन हैज its roots either side of 3, if the given equation has its roots either side of 3, इसका मतलब ये है कि उसके जो दोनों रूट्स हैं वो 3 के इधर उधर हैं, 3 के इधर उधर हैं। इसका मतलब ये कि 3 को उसने लिंक कर दिया अल्फा बीटा से। तो इसका मतलब ये कि अल्फा बीटा को उसने एक कांस्टेंट से लिंक करवा दिया। पहली चीज समझ में आ गई आपको? ये हर बार आपके सामने ऐसे कुछ ना कुछ केसेस बनाएगा। ऐसा भी कह सकते हैं बोथ रूट्स आर एक्सीड्स टू 3, ठीक है ना, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि दोनों रूट्स कैसे हैं, 3 से बड़े या लेस देन टू 3, तो आपको पता लगेगा 3 से छोटे। तो आपके सामने हर बार एक नंबर लेगा, एक कांस्टेंट लेगा और दोनों रूट्स की उसके साथ सिचुएशन मैच करवाएगा और आपको इसको लेकर के डील करना आना चाहिए। वही है लोकेशन ऑफ रूट और इसके सिवा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, बिना टाइम वेस्ट करे प्रोफाइल 1 लिखना चालू करते हैं और हर बात उसी में अटैच कर लेंगे। फर्स्ट प्रोफाइल, राइट है भाई, पहली प्रोफाइल। आइए साहब, पहली प्रोफाइल के अंदर बस ऊपर टाइटल अपन देख देख के डाल लेंगे ताकि अपने से वर्ड टू वर्ड सेम जाए। लिखेगा इफ बोथ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना, आर ग्रेटर देन नंबर के। सही भाई, किसी कांस्टेंट के से दोनों रूट्स कैसे हैं, बड़े, ठीक है। अच्छा, हमको जैसे ही अपने को इक्वेशन मिलेगी, ठीक है, हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल पर जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल पर जाएंगे। क्यों जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल पे? किसी को आइडिया कि मैं पॉलिनोमियल क्यों बीच में ले आया? इक्वेशन दी थी तो, क्योंकि अगर मैंने ग्राफ, बिल्कुल, वरना मेरे से ग्राफ कैसे बनेगा, तो मुझे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आपको पहली चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने दूसरी दीवार भी हटाऊंगा। आपने जिन्होंने ये सब पढ़ रखा है उनके सामने एक और दीवार भी आती है, वो नहीं पता होगा, वो भी हटाने वाला हूं, राइट है। तो मैंने इसको कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल बनाने से पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से लिख लिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 और फिर इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए लिख करके वो दीवार हटा दी हमेशा के लिए। बताता हूं क्यों। क्योंकि जब आपको ये बताया जाएगा कि इसके दो रूट्स अल्फा बीटा किसी कांस्टेंट के से बड़े हैं, तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं आपसे पूछ लूं कि भाई के अगर नंबर लाइन पे यहां है तो के से बड़ी वैल्यूज किधर मिलती है, इधर या इधर? राइट में, है ना भाई। हिंदी मीडियम में एक बच्चे ने बड़ा शानदार जवाब दिया था मुझे, इधर। मैं समझ नहीं पाया इसका क्या मतलब। अरे मैं पता बहुत प्रैक्टिस करके ये बोला हूं, ठीक है ना। मैं जैसे यूं बोलता तो मेरे हाथ यूं चलता है। उस बंदे ने ऐसा बताया इधर, मतलब अभी तो इधर। समझ में आया आपको? अरे मैं तो समझ ही नहीं पाया ये कौन सा स्टाइल है, किधर है? आपको भी समझ में आएगा ये सही हुई। अब हाँ, आप करके देखना, नहीं होगा ही नहीं है, आपका हाथ गर्दन अलग जाएगी। एनीवे कर लेना आप, है ना, घर पे करना, है ना। क्योंकि आपको कभी एड्रेस बताना ना, इधर जाइए। सही है, अब इधर आ जाओ। तो देखिए साहब क्या है, अपन ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लिया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स के से बड़े दिखाने। तो मैं दोनों रूट्स, एक अल्फा ले लेता हूं और एक बीटा ले लेता हूं। इस समय पर दोनों रूट्स के से बड़े हैं, है ना। क्या आपको दिख गया? अच्छा, अब पंगा ये है कि सर आखिरकार इसमें मैं दो केस क्यों नहीं ले रहा? मैंने कहा कौन से दो केस?
कि सर आपको इक्वेशन तो ये दी गई थी ना, तो पहला केस आप ले लेते कि a इक्वल टू 0, केस तो उठाओ। मैंने कहा मैं कैसे उठा दूं a इक्वल टू 0, क्योंकि इसने बहुत रूट्स कह दिए मुझे भाई, a के 0 होते तो x की एक ही वैल्यू आने वाली है ना, तो इसका मतलब बहुत रूट्स बोलते, एक केस तो उड़ा ही दिया अगले ने, a 0 तो सोचने का भी नहीं। तो फिर उसने कहा चलो सर a नॉट इक्वल टू 0 ले लो। मैंने कहा a नॉट इक्वल टू 0 तो ले रहा हूं, तो सर फिर दो केस लो, एक बार a ग्रेटर देन 0, एक बार a लेस देन 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो आप में से कईयों को समझ में आ गया होगा, मैंने उनका काम कर दिया है, मैंने वो दीवार ही हटा दी, मैंने परमानेंट a को पॉजिटिव कर दिया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब जब भी क्वेश्चन मिलेगा, दो केस में लड़ने से ज्यादा अच्छा है a का डिवाइड मार के उसकी कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल सोचो, इससे आपको एक ही केस में लड़ना पड़ेगा। तो आपकी पहली कहानी तो वहीं 4 केस से सीधे 2 केस में आके गिर गई। अब 2 केस, बात समझ में आ गई आपको? हाँ, ये क्योंकि ना मैं आपको बता रहा हूं, जिसने लोकेशन और रूट पे लड़ाई लड़ी है उसको पता है, मैंने भी कई साल खराब करे होंगे, ठीक है ना, तब मुझे समझ में आया कि यही बेस्ट है। दूसरा काम, अब इसमें एक काम ये हो सकता था कि सर ये ऐसा ग्राफ भी तो हो सकता था, मैंने कहा एग्जैक्टली हो सकता था, क्योंकि अल्फा बीटा यहां पे भी मान सकते हैं, दोनों रूट अल्फा अल्फा हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कि हमारे को क्वेश्चन में पहले सबसे पहले डायग्राम समझना है। डायग्राम आ गया समझ में? बस एक प्रोफाइल अगर ढंग से समझ ली ना, उसके बाद की प्रोफाइल तो रिपीटेशन चलती है। तीसरी चौथी में तो मैं आपको दे दूंगा, आप ही ड्राइविंग सीट पे बैठो, खुद बना लो सारे। क्यों? क्योंकि मैं आपको अब जो बताने वाला हूं वही तो है सारा मंत्र, सबको पता है कि इस पूरे लोकेशन और रूट में हम 3 चीजों पे नजर रखेंगे। पहला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा है ना लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री बोले तो ये वाली लाइन जो इसके वर्टेक्स से गुजरती है, इसके अंदर x की वैल्यू -b/2 होती है और इसके हर पॉइंट पे x की वैल्यू -b/2 होती है। क्या आप ये बात जानते हैं? अच्छा, पहली चीज हम लोग d पे बात करेंगे, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री पे, और तीसरा है ना कांस्टेंट पर आने वाली फंक्शनल वैल्यू की। आपको पता होगा k पर आने वाली फंक्शनल वैल्यू fk है। हम सिर्फ 3 चीजों पे बात करेंगे। पहली बात, अब बात करते हैं इस पे, क्या दोनों रूट्स को लाने के लिए d का पॉजिटिव होना जरूरी है? नहीं तो दोनों रूट गायब भी हो सकते हैं। तो हम पहली चीज पे मात खा सकते हैं अगर हमने d पे बात नहीं करी तो। दूसरी बात, आपको पता है कि दोनों रूट अगर इधर हैं तो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो ऑब्वियसली बात है k से इधर ही होगा। तो इसका मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए मैं कह सकता हूं -b/2a जो है वो k से बड़ा है, क्योंकि वो इससे आगे है ना भाई। तीसरी बात मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे f ऑफ k इस डायग्राम में पॉजिटिव मिल रहा है। क्या आपको ये बात पकड़ में आ गई? मैंने a का तो चर्चा ही हटा दिया, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में a इंटू fk लिखा जाता है, तो मैंने a का केस ही खत्म कर दिया। a को तो मैंने परमानेंट 1 बना रखा, तो fk इज पॉजिटिव। आप ये बात पकड़ गए? इन 3 चीजों को जैसे ही मैं डील करूंगा, इनके बीच का इंटरसेक्शन मुझे आंसर दे देगा पहली प्रोफाइल का। क्या ये बात समझ में आ गई? जिन्हें बात समझ में आ गई खटक से इतना से कॉपी करना है, बहुत कम मिनिमम। अब आते हैं अपन क्वेश्चन पे, है ना। एक क्वेश्चन करते ही अपने को क्लिक करने लग जाएगी चीजें। d की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस गिवन इक्वेशन के दोनों रूट है ना। पहला क्वेश्चन है एक्सीड्स 3, सेकंड है लेस देन 3। जहां रूट्स की बात उठी कि किसी नंबर से बड़े या छोटे, तुरंत दिमाग में आया LOR, सही है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्वेश्चन के अंदर उसने बोला है बोथ रूट्स एक्सीड्स 3, माने दोनों रूट किसी नंबर 3 से बड़े हैं।
तो डायग्राम जो समझ में आता है वो यही कि पहली चीज, अच्छा इसमें जो भी हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन मानेंगे उसमें a का डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि x स्क्वायर का ऑलरेडी 1 है। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो अपन कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस में 6dx, एक्स स्क्वायर माइनस 6dx प्लस में 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, राइट है। जैसे मैं इसकी इक्वेशन लूंगा, मुझे सबसे पहले डायग्राम दिख रहा है, 3 से दोनों रूट बड़े हैं, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास डायग्राम यही आ सकता है या टच करते हुए भी आ सकता है, राइट है। अच्छा, अगर ये है तो हमारे पास 3 ही केस हैं। पहला कौन सा? d पॉजिटिव, सही है। सेकंड कौन सा? माइनस b/2a, 3 से बड़ा, याद है लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस b/2a। इस बार ये कैसा है? 3 से बड़ा। और तीसरा क्या? 3 पर आने वाली फंक्शन की वैल्यू कैसी है साहब? पॉजिटिव। तो मैं कह सकता हूं तीसरा केस हो जाएगा हमारे लिए f3 इज पॉजिटिव। श्योर। अब मैं d ग्रेटर देन 0 पे फाइट लगा रहा हूं। d माने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं 36d स्क्वायर माइनस 4 इंटू, ठीक है ना, a की जगह पे 1 इंटू c की जगह पे 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, सही, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं। जिनको दिख रहा है 9 4 36, फिर यहां से इससे हट गया, फाइनली इट इज माइनस 8 प्लस 8d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। पहला काम डन, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं साहब माइनस का b। आप इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं इसका b कितना है? फटाफट, माइनस का 6d। कनेक्ट रहो भाई, काम की चीज होती है ना, तो बिल्कुल एकदम सावधान, एकदम समझ में आना चाहिए अपने को। 2 इज ग्रेटर देन 3, याद है भाई, a की वैल्यू 1, तो ये तो पता चली गया, ये हट गया, ये उधर जाके 6 से 6 कट गया, d इज ग्रेटर देन 1। एक और काम डन, लास्ट पॉइंट पे आ गया f3 का मतलब फंक्शन में मुझे कितना रखना है? 3 रखते, उधर 9 दिख गया, 9 माइनस 18d दिख गया, माइनस में 2 सॉरी प्लस में 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर एंड इट इज ग्रेटर देन 0। पक्का? अब जरा मेरे को फिर से समझाना आप, ठीक है भाई। एक तो 9d स्क्वायर आगे कर दूं, एक माइनस का 20d हो गया साहब, और एक प्लस का 11 भी हो गया। शायद 11 और 9 खुद ही 20 होते हैं, तो इट इज 9d स्क्वायर माइनस 9d माइनस 11d प्लस 11 इज ग्रेटर देन 0, ऐसा। तो एक तरह से आ जाएगा 9d, एक तरह से आ जाएगा माइनस का 11, और एक हमारे पास हो जाएगा d माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, सही है। इसका मतलब d 11/9 से बड़ा, राइट है भाई। ये अपन इक्वल टू 0 जबरदस्ती घसीटने लग गया अचानक, ठीक है। 11/9 से बड़ा यूनियन d 1 से छोटा, सही है। एंड इन द लास्ट, अब तीनों के बीच क्या करने का टाइम आया? इंटरसेक्शन। तो ये वाली पार्टी कहती है उसे 1 से बड़ा रहना है, राइट है, कर दें इसकी बात। दूसरी पार्टी कहती है उससे भी 1 से बड़ा रहना है, लेकिन ये डार्क बॉल के साथ और ये एम्प्टी बॉल के साथ, ऐसे 1 से बड़ा, इसका भी काम हो गया। अच्छा, ये वाली पार्टी कहती है कि उसे 11/9 इससे बड़ा होता है छोटा होता है? बड़ा। अच्छा, इसका मतलब 11/9 से बड़ा होना है, 11/9 इसके आगे पड़ेगा, और इसको इससे बड़ा होना है, तो मतलब ये कि 11/9 के आगे बढ़ा, राइट है भाई। अच्छा, चौथी पार्टी ये वाली d लेस देन 1 की बात करती है, तो ये अकेला ही है जो उधर भागेगा। फाइनली सबसे तो वोट 11/9, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा d बिलोंग्स टू 11/9 टू इनफिनिट, राइट है। अच्छा, ये इसमें मेरे को कुछ नहीं है, मतलब, लेकिन मजा किस बात का है कि अब अगर बाय द वे आप में से कोई भी जो भी इतनी दूर तक समझ गया, मुझे बस इसमें सपोर्ट कर दे कि सेकंड क्वेश्चन में लेस देन 3 होते ही डायग्राम में क्या चेंज होगा? नीचे 3 इधर आ जाएगा और डायग्राम उधर खुलेगा। ये बात आपके समझ में आ गया? अच्छा, कितने केस? पहला d आएगा कि नहीं आएगा? d ग्रेटर देन 0 आएगा, सही है। d ग्रेटर देन 0 ऑलरेडी डन है, तो अपन d ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दें। अच्छा, दूसरा, इसका जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री है माइनस b/2a वो 3 से छोटा होगा, तो माइनस b/2a इज लेस देन 3 होगा, और माइनस b/2a के लेस देन 3 होते हैं उसका उल्टा हो जाएगा, d लेस देन 1 लिख दो। अब आया टाइम लास्ट का। अब की बार बताइए f3 कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? ये तो सेम आ गया भाई, f3 पॉजिटिव, इसका मतलब मेरा वही आंसर करेगा। इसका मतलब d ग्रेटर देन 11/9 यूनियन d लेस देन 1, सही है। अब की बार जब हम नंबर लाइन पे लेके आएंगे तो ये वाली पार्टी कहती है 1 से छोटा रहने का है, दौड़ो। एक पार्टी कहती है 1 से बड़ा रहना है, उधर दौड़ो। अभी तक तो कुछ भी मैच नहीं करा,
इस पार्टी ने कहा उसे एक से फिर छोटा रहना है, राइट है भाई। लेकिन उसी टाइम पे दूसरी पार्टी ने जो इसके साथ ही खड़ी थी उसने 11/9 से बड़ा होने की बात कर दी। क्या आपको कहीं भी तीनों पार्टियां मिली? तो इसका मतलब D इक्वल टू, तीनों पार्टियां कहीं नहीं मिली, दो दो तो सब जगह मिल गया हमारे को। क्या कोई बात क्लिक कर गई? अगर वो केस बन गया तो ये तो बहुत आसान है। माने हमने इसमें भी दो प्रोफाइलें कट कर दी। आपको पता होगा एक प्रोफाइल अपन पढ़ते हैं व्हेन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन द नंबर के, और दूसरी बार होता है व्हेन बोथ रूट्स आर लेस देन टू द नंबर के। अपन ने दोनों एक साथ पढ़ लिया, तो प्रोफाइल 1 अपने आप में दो प्रोफाइलों को समेट गई। आगे चलते हैं। राइट है, आइएगा। हाँ कॉपी कर लें आप फटाफट। एक क्वेश्चन कर देंगे अब, तब तक मैं क्वेश्चन दे दूं आपको, चलेगा? है ना? देखें टाइम ज्यादा तो नहीं ले लेंगे, मुझे लग रहा है मैं प्रोफाइल 2 करा लूं फिर इसके बाद सोचेंगे ना, ठीक है? हाँ भाई, अगला टाइटल है व्हेन बोथ रूट्स lie opposite side to k। ठीक है, इससे अपोजिट साइड बोलूं या इधर साइड बोलूं एक ही बात है। जब दोनों रूट k से इधर उधर पाए जाएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पूछता हूं, ऐसे ही जनरल नॉलेज की बात है। मान लीजिए कि जैसे आपने दो आदमियों का नाम तो सुने ही होंगे, सुरेश और रमेश। मान लीजिए कि आपके घर में किसी का फोन आया कि अभी आप कहाँ हैं, उस टाइम पे आप हॉल में बैठे हैं, आपने फोन उठाया और बोल दिया मैं तो सुरेश और रमेश के बीच में बैठा हूं। इधर सुरेश है, इधर रमेश है, आप उन दोनों के बीच में बैठे हैं, है ना? तो क्या सुरेश और रमेश की प्रेजेंस आने की जरूरत है या वो ऑलरेडी वहां है? ऑलरेडी वहां है, क्योंकि उन दोनों के बीच में आप तभी बैठ सकते हो जब वो पहले बैठे हो। क्या आप मेरी बात समझ गए? अरे वो दोनों बैठे हैं तभी तो आप उनके बीच में बैठो, वो दोनों बैठे ही नहीं तो आप उनके बीच में कैसे बैठ सकते हो? मतलब आप सच बोलने वाले आदमी हो, ये एक अलग इश्यू है ना? कि आपने ऐसे गोली दे दी, वो एक बात नहीं कर रहा। मतलब आपने समझदारी से बताया कि सुरेश और रमेश के बीच बैठा हूं, तो इसका तो सुरेश रमेश बैठे हैं। तो आप में से कितने लोग ये समझ गए कि इस घटना का संबंध इससे आने वाला है? क्योंकि मैं अब किसके बारे में बात नहीं करूंगा, किसी को आइडिया है? डी के बारे में। क्योंकि मैं डी के बारे में बात क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों के बीच में, इसका मतलब अल्फा बीटा ऑलरेडी वहां एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, क्या मैंने ऐसा बोला कि ये एग्जैक्ट बीच में? इसका मतलब मैं लाइन ऑफ सिमेट्री के इधर भी हो सकता हूं, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा, ग्रेटर देन में जाऊं कि लेस देन में जाऊं। तो इसका मतलब ना तो मैं डी के बारे में बात करूंगा और ना मैं लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करूंगा। क्या आप ये बात पकड़ गए? इसका मतलब इस जगह पे सिर्फ एक ही केस रन होगा, सोच लिया? अच्छा, तब तक आप में से कई लोग तो जानते ही कि हमारे लिए इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस में कितना b/a इंटू एक्स प्लस c/a। तो हमारे पास एक ही ग्राफ है, राइट है भाई? और यही ग्राफ है, टच वाला ग्राफ भी नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर हम बीच में कैसे बैठाएंगे दोनों नंबर के? सही है। हालांकि आपको जानकर के बड़ा अच्छा लगेगा, जो बहुत दूर तक की आवाज रखते हैं कैलकुलस के अंदर, उन्हें एक बात याद होगी कि हमको रोल्स थ्योरम में सिखाया जाता है कि दो नंबर के बीच में उनके डेरिवेटिव का एक रूट होता है। सही है। तो इसका मतलब जहां पे टच करता है ग्राफ, वहां पे भी दो नंबर ऑलरेडी अल्फा अल्फा एग्जिस्ट करते हैं। तो उनके बीच में, अल्फा अल्फा के बीच में भी f(x)=0, माने उनके डेरिवेटिव का एक रूट लाई करता है। माने वहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन जने हैं वहां जहां टच कर रहे हैं। तो ये टक टक के बीच में भी एक और टक है। आपको समझ में आया? हाँ, वो लेकिन बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ, ये भी बड़ी गजब की चीज है। तब तक इस पर आ जाता हूं। अब आप बताइए, मैं क्या ठीक बीच में के लिखूं या कहीं पे भी थोड़ा सा इधर लिख लें भाई, क्योंकि उधर भी हो सकता है। उसने बस मैं ये बोला है कि अल्फा और बीटा के बीच में के है। अगर ऐसा है तो इस बार मैं न तो
d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बात खत्म है। सही है भाई। दूसरी चीज माइनस बी बाई 2a लेस देन और ग्रेटर देन, कंफ्यूजन है, ठीक है ना भाई, इसलिए इस पे भी बात नहीं होगी। क्या ये बात समझ गए? पॉइंट नंबर 3 पे ही बात होने वाली है और जिसका नाम है एफ ऑफ के। कैसा आने वाला है? नेगेटिव। क्या मैं बोल दूं? एफ ऑफ के नेगेटिव। सिर्फ इसी को डील करके ही क्वेश्चन बनेगा। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, खटक से क्वेश्चन कर देना। अब की बार आपका है क्योंकि पिछली बार मैंने आपको डी निकालना सिखा दिया था, ठीक है? आ जाओ। हाँ जी साहब, क्वेश्चन इज फाइंड के, ठीक है ना, फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल टू 0 हैज इट्स रूट्स आइदर साइड ऑफ 2। कर दीजिए फटाफट से, आइदर साइड ऑफ 2, है ना भाई। आंसर लाने के लिए मैं आपको 50 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि 50 भी ज्यादा है। देखना आप, कई बच्चे उससे पहले हाथ खड़ा कर देंगे। कितने लोगों ने बना लिया? कम ही है, बहुत। और बढ़िया आना चाहिए था इसमें। आइदर साइड में करना क्या है? एक ही तो आंसर निकालना है। मुझे क्या निकालना है? F2 मस्ट बी लेस देन 0 और F2 निकालने के लिए करना क्या है? 4 माइनस 2 टाइम्स k प्लस 1 प्लस में k स्क्वायर प्लस k माइनस 8 मस्ट बी लेस देन 0। श्योर? इसका मतलब मैं k स्क्वायर लिख लूं, माइनस का 2k और मिलके माइनस का k। यहां से अगर देखा जाए तो 4 माइनस 2 माइनस का 6 लिख दूं डायरेक्ट। तो इसका मतलब इट मस्ट बी k प्लस 2 k माइनस 3, इट इज लेस देन 0। इसका मतलब k की वैल्यू इज लाइंग इन बिटवीन माइनस 2 का मतलब। क्वेश्चन खत्म। सही है। आइदर साइड के लिए तो बच्चा तरसता है, बस आइदर साइड वाला क्वेश्चन आ जाए। क्यों? क्योंकि सबसे फटक से नहीं होने वाली चीज है। रेड प्रोफाइल नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है ना, थर्ड प्रोफाइल। सही है भाई। आप थोड़ा एक आधी, आप पहले 1 मिनट आ जाते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है भाई। प्रोफाइल 3, ठीक है, लिखेगा, इसका टाइटल लिख लेते हैं अपन, है ना। When both roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are confined between, जानबूझ करके लिख रहा हूं, k1 k2 नहीं लिख करके k, e, ठीक है। अगर इसके दोनों रूट k और e के बीच में आए, डायग्राम कितने लोगों के दिमाग में आ गया? हाँ भाई, कितने लोगों के दिमाग में आ गया? आ गया? क्या कहते हो? अल्फा बीटा कहां होंगे? दोनों के बीच में। तो अपने को पता ही है, हमारी इक्वेशन ही इस तरह सेटल करिए कि हमारे पास एक ही केस है, ये वाला उठा लें, ये वाला। अच्छा, टच भी हो सकता है। सही भाई। और हमारे दोनों रूट्स ये और ये अल्फा और बीटा आर लाइंग इन बिटवीन के एंड ई। तो के और ई इसके इधर उधर फैले हुए। सही है। अच्छा, क्योंकि अल्फा बीटा बीच में, सही है। तो क्या मुझे डी पे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ, क्योंकि अल्फा बीटा के बीच में कुछ नहीं है। अल्फा बीटा के बीच में कुछ हो तब नहीं करते, अल्फा बीटा खुद किसी के बीच में। तो सबसे पहले डी पर बात होगी। सही है भाई। पहले तो रूट्स आ जाएं। रूट्स के आने के बाद में आप में से कोई बताएगा लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस बी बाई 2a की क्या पोजीशन है? वो k और e के एग्जैक्टली। तो माइनस बी बाई 2a इज इन बिटवीन e एंड k। राइट है भाई। अगला पॉइंट नंबर 3, सेकंड हो गया। थर्ड बताइए साहब, e पर आने वाला आंसर और k पर आने वाला आंसर पॉजिटिव। तो क्या मैं लिख दूं एफ के इज पॉजिटिव एंड एफ ऑफ e इज पॉजिटिव? लिख दो भाई। हाँ, मैं मल्टीप्लिकेशन जानबूझ के नहीं लिख रहा क्योंकि कई बच्चे शायद सोच रहे होंगे कि मुझे लिखना चाहिए एफ के इंटू एफ ई पॉजिटिव, लेकिन अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो उसका एक मीनिंग ये भी चला जाएगा कि एफ के और एफ ई नेगेटिव भी हो सकते हैं। सही है भाई। तो 4th नंबर पे इसको लगा के खटक से आगे चलते हैं। आइए, ठीक है ना भाई। एक क्वेश्चन करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 3 एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। बस आगे ही बता रहा हूं, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, इट हैज रूट्स अल्फा बीटा एंड अल्फा कॉमा बीटा आगे बिलोंग्स टू -6, 1 फाइंड के। कर लेंगे, करिए आप, है ना। अब बस अपने को यह देखना है कि इनइक्वालिटी को कितनी जल्दी तोड़ा जा सकता है। मैंने पहला केस बना लिया है, मैच करा सकते हैं आप। मेरा 9 से बड़ा -3 से छोटा आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप आगे चल रहे हो, थोड़ी देर मैं आगे आ जाऊंगा, ध्यान रखना। मैं जबकि ब्रेक ले रहा हूँ ना, आराम से। बात सिर्फ कैलकुलेशन की है, डील करके खत्म करने की। मेरा दूसरा आंसर भी आ गया, 1 to 15, 1 से 15। मैं फिर ब्रेक ले रहा हूं। जो मतलब अभी भी मेरे से पीछे चल रहे हैं ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर चांस दे रहा हूं, आप आगे आ जाओ दौड़ करके। जो आगे चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं। ध्यान रखना, थोड़ी देर के अंदर लोग आंसर देने वाले हैं, हो सकता है 10-15 सेकंड में आंसर दे दें। तैयार है? देखा, थर्ड केस स्टार्ट है। f of -6 पॉजिटिव, अगला केस है f of 1 इज पॉजिटिव, है ना भाई। ये अपने जगह कम दे दी इसको, प्रोफाइल्स हटा लेते हैं। हाँ भाई, मेरा पहला आने को तैयार है। हो जाएगा -6 के प्लस का 18, 54 और 9 63 इज ग्रेटर देन -63। के इज लेस देन, अरे तो 63 तो कटेगा नहीं ना, 63/6, तो ये गया 3 से 21, 3 से क्या 2, 21/2, सही का माइनस भी आएगा। हाँ सही है, सही है ना भाई, यहां तक। अरे रुको, वो बहुतों को पहले ही लगा के बैठे हुए यहाँ पे, कहीं बता नहीं रहे वो। F1 की बात कर लेते हैं। F1 की बात करते हैं तो 1 प्लस 1 मिनट में मिला लूं आपसे, k - 3 + 9 इज ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा k - k इज ग्रेटर देन -7। सही भाई, चारों प्रोफाइलें लगा चुका हूं मैं, इसकी एक साथ लगा दूं। 9 से बड़ा 1 मिनट मिला लेते हैं, बस अब लास्ट पॉइंट ही तो खड़ा है। ये लिखा हुआ है -3 से छोटा, एक साथ ये वाली दोनों प्रोफाइलें उठाई। इधर इसने कहा है k की वैल्यू 1 और 15 के बीच में होनी चाहिए। 1 और 15, 1 यहां होगा, 15 इसके आगे होगा, 1 और 15 के बीच में, राइट है भाई। अगला पॉइंट ये कह रहा है 21/2 से छोटी। 21/2 कितना होता है? 10 पॉइंट समथिंग, है ना भाई। 21/2 से छोटी, 21/2 से छोटी, इसका मतलब इनफाइनाइट तक पूरी खींच दें। अभी तक मुझे ऐसा लगता है शायद ये वाला जोन, इसी में 3 जने मिल रहे हैं, सही भाई। और लास्ट है k इज ग्रेटर देन -7, लो चौथा भी आ गया। -7 यहां कहीं होगा और इसकी स्प्रिंग यूं जाएगी, तो फाइनली यही वो जगह है जहां पर सब मिले, सही भाई। तो मेरा आंसर हो रहा है x बिलोंग्स टू 9 ओपन टू 21/2 ओपन। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? नहीं है?
21/2 पे क्लोज है, 9 पे क्लोज है क्या? बिल्कुल चलेगा। हाँ भाई, कितने लोग आगे आ चुके थे? पर्याप्त है ना, जो प्राप्त है। चलिए भाई, अगला पॉइंट प्रोफाइल 4, सही है भाई। चौथी प्रोफाइल पे आ जाए, चौथी प्रोफाइल लेते हैं। क्वेश्चन है, पॉइंट है, व्हेन K, E lies between roots of ax square plus bx plus c equal to 0। जब आपको पता चला नंबर्स है ना, मैं इसको स्पेशली लिख देता हूं, है ना, K, E ऐसा है ये, है ना, when numbers K, E lies between the roots of this, इसका मतलब ये दोनों नंबर रूट्स के बीच में लाई करते हैं, नहीं है, रूट्स के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब ये कि फोटो आ गई हमारे दिमाग में कैसी, कि ये अब K और E का है, ये रे अल्फा और ये बीटा, क्या यहां लूं, यहां, पक्की बात है, यहां K ले लूं और यहां, अच्छा ये दोनों अगर बीच में बैठे हैं तो इसका मतलब मेरे को D पे बात करनी है क्या? -b/2a के बारे में कंफ्यूजन है तो मुझे सिर्फ किस पे बात करनी है? पहली और आखिरी फंक्शन की K पे वैल्यू नेगेटिव, फंक्शन की K पर वैल्यू एफ के कैसा नेगेटिव और एफ ई कैसा, तो मुझे एफ के नेगेटिव और एफ ऑफ ई नेगेटिव पे ही बात करनी है। राइट है भाई, कर लें बात आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ क्या 9 क्लोज ही लिया अपन ने, ओपन आएगा क्या? मेरे को नहीं पता, मैंने इतना दिमाग नहीं लड़ाया। 9 ने, अरे हाँ, मेरा भी तो जवाब आने दो। मैं कह रहा हूँ 9 ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। हाँ, वो एक्चुअली वो क्लोज ही आएगा, डोंट वरी। आगे चलते ना। अरे वो इतनी दूर से देख रहा है भाई, उसका आप उसकी बात समझो तो सही। आगे चलें, क्वेश्चन करो आप तो फटाफट। फाइंड, अरे यार मैं भी आपसे पता है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन करवा रहा हूं काफी देर से, आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन तो, है ना, ठीक ठाक सा क्वेश्चन लिखिएगा। फाइंड वैल्यू ऑफ ए फॉर विच ध्यान रखिएगा, प्रोफाइल 4 और प्रोफाइल 5। प्रोफाइल 5 नॉर्मली, प्रोफाइल 4 और प्रोफाइल 5 ये सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली प्रोफाइल है। मतलब क्वेश्चंस में इसके क्वेश्चंस अल्टीमेट सबसे ज्यादा इसी में मिलते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी में बने, ठीक है। फॉर विच रूट्स ऑफ x² माइनस 2x² माइनस a² प्लस 1, x² माइनस 2x माइनस a² प्लस 1 lie between roots of x² minus 2 times a plus 1 into x into a minus 1 equal to 0। हाँ बस यही क्वेश्चन है, ठीक है भाई। कह रहा है a की वैल्यू बताइए अगर इसके रूट्स के बीच में लाई करते हो, सही है ना। हाँ बहुत देर हो गई, अपन क्या k-1 हो रहा था बहुत देर से, है ना, तो मेरे को लगा वो क्या बहुत हो गया, ठीक है ना। अब आ जाते थोड़ी इज्जत वाली, मैं बहुत देर से वेट ही तो कर रहा हूं, प्रोफाइल चढ़े एक बार, जैसी आपकी आदत बने फिर अपन उठा लें, ठीक है ना भाई। अब आप देखो साहब, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि पहली इक्वेशन के रूट्स दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं? तो शायद या तो पहली इक्वेशन का रूट देने वाला है वो, या दूसरी का देने वाला है, कुछ तो केस होगा। क्योंकि अगर भाई तो उसने पहली इक्वेशन के रूट दे दिए तो इसका मतलब पहली इक्वेशन के रूट्स दोनों इक्वेशनों के रूट के बीच में, तो केस ऐसा हो गया कि उसके जो रूट्स होंगे पहली इक्वेशन के वो k और e का रोल निभाएंगे और हमारा काम बन जाएगा, माने ये वाली प्रोफाइल हिट हो जाएगी। और अगर भाई तो ऐसा नहीं हुआ तो हो सकता है इसके रूट्स निकलने वाले हो, अगर इसके रूट्स निकलेंगे तो k और e बाहर होंगे, अल्फा बीटा अंदर होंगे, तो प्रोफाइल 3 में चला जाऊंगा मैं। इसका मतलब 100% किसी एक के रूट तो देगा ये, ऐसा तो छोड़ेगा नहीं।
तो आप अगर इसे ढंग से देखें तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा आगे पीछे करते ही, और आप में से कई लोगों को यहां अचानक से फील आ गई, सर ये तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है सर। क्लिक कर गया? अचानक से कई लोगों को आगे भी क्लिक कर गया सर x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए हो गया सर। फिर यहां से दो x की वैल्यूज खटखट आने लग गई, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए और x इज इक्वल टू, अरे सर रूट ही आ गए दोनों। मैंने पहली इक्वेशन के रूट दे दिए उसने, अब पहली इक्वेशन के रूट दूसरी इक्वेशन के दोनों रूट्स के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब दिमाग के अंदर फोटो आ गई कि एक सेकंड, इससे पहले कि हम दोनों इक्वेशनों को भिड़ा दें कि क्या पहली इक्वेशन के रूट्स माने ये दोनों नंबर दूसरी इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा के बीच में लाई करते हैं। इसका मतलब 1 माइनस ए बीच में और 1 प्लस ए बीच में। क्या आप ये बात पकड़ गए? और अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो आपको तुरंत से दो केस दिखे, f of 1 माइनस ए इज लेस देन 0 एंड दूसरी तरफ से f of 1 प्लस ए इज लेस देन 0। क्या ये बात क्लिक कर गई? और अगर आपको पता है तो फिर f of 1 माइनस ए निकालना अब तो भारी काम नहीं है। कितने लोग सोचते हैं कि क्या करना है, x की जगह पर इसमें या ऊपर नीचे? हाँ ध्यान रख लेना भाई, है ना? हाँ दोनों में भी नहीं, ठीक है, इस वाले के अंदर रख देते हैं ना। तो आप एक बार मैं रख ही दूं इससे पहले कि आप घर पे जाके भिड़ा दो, ठीक है। x माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स 1 प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ए प्लस में a इंटू ए माइनस 1 इक्वल टू 0। वैसे भी आसान हो गया, आपने कोई भी समझदार है तो देख रहा है a माइनस 1 कॉमन आ जाएगा और बाकी जो भी आंसर आएगा खटाखट निकाला जा सकता है, कर सकते हैं, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट और, है ना, क्योंकि मैं एक भी ढंग का क्वेश्चन नहीं उठा पा रहा था, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रोफाइल ही नहीं बताई। खैर फिर भी ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने की तरफ है। कल अपन थोड़ा बड़े सी डिस्कशन और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ देख लेंगे, ठीक है। अब तक अपन जो क्वेश्चन छोड़ रहे थे जान करके, ठीक है, अब उठाया जा सकते हैं। क्वेश्चन आप फटाफट से लिख लीजिएगा। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इक्वेशन दे रखी है हमारे को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स, ठीक है ना भाई। अल्फा बीटा सच दैट अल्फा, हाँ ठीक है, अल्फा इज लेस देन -1 एंड बीटा इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन प्रूव दैट 1 प्लस सी बाई ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस ए बी बाई ए इज लेस देन 0। क्या सिंपल क्वेश्चन है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। और अपने आप में मतलब लेवल में माना जाता है, और मुझे पता नहीं, जो नया स्टूडेंट उसके लिए तो बहुत ही लेवल का होता है, ठीक है। क्या आप ये बात समझ गए कि ये अल्फा -1 से छोटा है और बीटा 1 से बड़ा है? क्या हमारा प्रोफाइल 4 इसे सपोर्ट कर रहा है? अपन एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। बीटा को 1 से बड़ा होना है, इसका मतलब 1 यहां होगा, बीटा यहां होगा। और अल्फा को -1 से छोटा होना है, तो अल्फा तो हमारा फिक्स है, यहां होना है, अल्फा को मैं हिला नहीं सकता। और -1 से छोटा होना है, इसका मतलब -1 इधर होगा। नहीं है समझ? क्या मैंने अपनी बात रख दी? वो आपको बात समझ में आई? इस बार उसने अलग तरीके से बात रखी है, याद रखना। ये आप इसको, इस प्रोफाइल को जरा याद रख लेना। अच्छा, आप में से कई लोग समझ गए कि हमारे लिए इक्वेशन ये नहीं है, हमारे लिए इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, और ये हमारा y है। याद आ गया आपको? अगर ये याद आ गया तो आपको समझ में आ गया y बोले तो fx हमारे लिए सही है। और सामने वाला हमें f of -1 कैसा दे रहा है? f of -1 नेगेटिव दे रहा है। और f of 1 कैसा दे रहा है? नेगेटिव दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो f of -1 नेगेटिव सोच रहा हूं साहब, और इधर मैं सोच लूंगा f of -1 नेगेटिव। सोचना, f of 1 नेगेटिव लगते ही आप में से कई लोगों को 1 प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए दिख गया भाई। और इधर मैं जैसे ही -1 रखूंगा 1 माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए नेगेटिव, ऐसा कह दूं? क्या मैं इन दोनों को देख करके एक बात समझ गया कि इनडायरेक्ट वे में ये मेरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है? इनडायरेक्ट वे में ये 1 प्लस मॉड बी बाई ए प्लस सी बाई ए नेगेटिव है? नहीं है, क्योंकि इसके सिवा और कोई केस हो ही नहीं सकता। इसके दो ही तो बातें होंगी, ये है वो, खत्म हो गया क्वेश्चन। नहीं है, आ गया।